नियम सारम केवली श्रुत केवली बलिदम नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली श्री नियम सार जी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमदधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोर आदेश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मूल आदेश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उस चेतन वस्तु को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है
जिसका नाम है श्री नियम सार जी। जिसके 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं, जिसका नाम है परम समाधि अधिकार, जिसके अंतर्गत 126वें नंबर की गाथा के उपरांत यहाँ पदम परमलधारी देव मुनिराज ने 8 श्लोकों की रचना की है। उसमें आज तीसरे नंबर का श्लोक यहाँ अपन स्वाध्याय हेतु करेंगे। 206 नंबर का श्लोक है। मैं यहाँ पर पाठ करता हूँ, आप लोग भी पुस्तक को निकाल लें और उसे देखें पढ़ें। इच्छा करते हैं अद्वैत की, कोई द्वैत कोई चाहे, द्वैत अद्वैत विमुक्त निजातम को मैं नित्य प्रति करूं नमन। पदम परमलधारी देव मुनिराज यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कोई जीव हैं कि अद्वैत को चाहते हैं और कोई जीव ऐसे हैं कि द्वैत को चाहते हैं, लेकिन अपनी जो चैतन्य वस्तु है द्वैत अद्वैत के विकल्प से रहित निर्विकल्प स्वरूप है। तो मैं तो निरंतर द्वैत अद्वैत के विकल्प से भी रहित होता हुआ निरंतर जो चैतन्य वस्तु निर्विकल्प स्वरूप है, मैं उसको ही वास्तव में नमस्कार करता हूँ, क्योंकि वही वास्तव में मोक्ष का कारण है। समझ में आया भैया? यह कलश श्लोक हमको यह समझा रहा है। क्या कहते हैं? इच्छा करते हैं अद्वैत की, कोई द्वैत को ही चाहे, द्वैत अद्वैत विमुक्त निजातम को मैं नित्य प्रति करूं नमन। क्या कोई जीव अद्वैत की इच्छा करते हैं और कोई जीव द्वैत की इच्छा करते हैं। मैं यानी पदम परमलधारी देव मुनिराज द्वैत और अद्वैत से जो विमुक्त है, यानी अपनी जो चैतन्य वस्तु है द्वैत और अद्वैत के विकल्पों से भी रहित निर्विकल्प स्वरूप है। मैं द्वैत और अद्वैत से विमुक्त है। विमुक्त का मतलब रहित। द्वैत अद्वैत के पक्ष विकल्प को भी छोड़कर, चैतन्य वस्तु है ना, निर्विकल्प स्वरूप है। समझ गए भगवान? जिसमें विकल्पों का परद्रव्य से तो अपनी चैतन्य वस्तु भिन्न है ही। आत्म वस्तु जो है ना, शरीर आदि पर पदार्थों से तो अपनी चैतन्य वस्तु भिन्न है ही, और सांसारिक विकल्प जो हमारी आत्मा में संसार अवस्था में देखे जाते हैं, उससे भी अपनी चैतन्य वस्तु भिन्न है। और कहते हैं कि जो इस प्रकार के विकल्प करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं एक रूप रहने वाला आत्मा हूँ, ऐसे विकल्प से भी अपनी चैतन्य वस्तु भिन्न है। एक बात। दूसरा, गुण गुणी के भेद, द्रव्य पर्याय के भेद, ऐसे द्वैत के विकल्प से भी अपनी चैतन्य वस्तु भिन्न है। क्या भगवान? अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, मैं कैसा हूँ, जब तक हमारी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में निर्णय नहीं होगा, तब तक किसी की आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद, आत्मिक आनंद की पर्याय उत्पन्न नहीं हो सकती है।
कितने भी आप भगवान की पूजा करो, भगवान चाहे भगवान की खूब भक्ति करो, चाहे खूब संवेदशेखर जी की यात्रा कर लो, समझ में आया भैया? अगर आपको अपनी आत्मा में होने वाले दुखों का अभाव करना है, अपने जन्म मरण का अभाव करना है, तो सबसे पहले अपनी चैतन्य वस्तु को अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो। अपने आत्मा का ज्ञान के बिना किसी भी जीव को आत्मा का ध्यान हो नहीं सकता है, समझ गए? अगर अपने आत्मा का आनंद लेना हो तो सबसे पहले जिनेन्द्र देव परमात्मा ने जो आत्मा के स्वरूप को बताया है उसका सच्चा ज्ञान कर लो भगवान। और बिना ज्ञान के कितना भी आप धार्मिक क्रियाएं करें, और की भी है शुल्लक महाराज जी करें, और कितनी भी अनंत बार हमने आपने सबने की है। मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रैवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख बेश न पायो। क्या कहा भगवान? अपने आत्मा का सच्चा ज्ञान हुए बिना किसी भी जीव को आत्मा की पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव नहीं हो सकता है। जो निरंतर पंचेंद्रिय के विषयों से सुख की आशा करे बैठे हुए हैं, उनकी तरफ दौड़ लगा रहे हैं, उन्हें तो आत्मा मिलेगा ही नहीं, उन्हें तो सुख मिलेगा ही नहीं भगवान। लेकिन जो जीव अपना कल्याण करना चाहते हैं, अपनी आत्मा के ज्ञान के बिना धार्मिक क्रिया में कैसन धर्म माने बैठे हुए हैं, उन जीवों का भी वास्तव में पर्याय में होने वाले दुखों का अंत नहीं आएगा। उन्हें भी अपना आत्मा का आनंद मिलने वाला नहीं है। क्या भगवान, ऐसी बात है। सबसे पहले अपने आत्मा का सच्चा ज्ञान करो कि मेरी चैतन्य वस्तु कैसी है। शरीर आदि परद्रव्यों से तो भिन्न है ही। शरीर जड़ है, बाहर की चेतन अचेतन वस्तुएं वे भी हमारे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। एक बात। दूसरी बात, हमारी आत्मा में जो परद्रव्यों के लक्ष्य से जो सांसारिक विकल्प राग मोह राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न होते हैं, उनसे भी अपनी चैतन्य वस्तु तीनों काल भिन्न है। भैया यहाँ तो पदम प्रमलधारी देव मुनराज कहते हैं, जिन्हें आत्मा का ऐसा पक्ष भी है कि मैं एक आत्मा हूँ, ऐसा विकल्प अद्वैत का विकल्प है, वह भी उससे भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। वह भी विकल्प आपको छोड़ना पड़ेगा, उसका भी पक्ष आपको छोड़ना पड़ेगा। मैं एक आत्मा हूँ, वह भी विकल्प है, उससे भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न निर्विकल्प स्वरूप है। जिन्हें अद्वैत की इच्छा का विकल्प है, इच्छा रखते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, ऐसे विकल्प से भी अपनी चैतन्य वस्तु तीनों काल भिन्न है। ध्यान से सुनना भगवान। और जो द्वैत की इच्छा रखते हैं कि मैं द्रव्य और पर्याय वाला हूँ, ऐसा जिनकी मैं गुण गुणी वाला हूँ, ऐसा विकल्प से भी वह चैतन्य वस्तु भिन्न है। भैया थोड़ा सूक्ष्म चर्चा है, अनंत काल हो गया है, हमने अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को ना जाना। इसीलिए पदम प्रमलधारी देव मुनराज कहते हैं कि मेरी जो चैतन्य वस्तु है, अद्वैत और द्वैत के विकल्प से रहित निर्विकल्प स्वरूप है,
इसीलिए मैं तो निरंतर उस निर्विकल्प वस्तु का सेवन करता हूँ, उसे नमन करता हूँ। ये बात यहाँ पे श्लोक में लिखी हुई है। मैं दोबारा उस श्लोक को आपके सामने पढ़ता हूँ। इच्छा करते हैं अद्वैत की, कोई द्वैत को ही चाहे। द्वैत अद्वैत विमुक्त निजातम को मैं नित्य प्रति करूं नमन। का भगवान जो भोगों की इच्छा करते हैं उन्हें अपना आत्मा कैसे मिल जाएगा भगवान? उन्हें आत्मिक सुख कैसे मिलेगा? मुझे समझा दो। क्या भैया, निरंतर हम अपनी आत्मा की पर्याय में पंच इंद्रिय के भोगों को भाई साहब चाहते रहते हैं। इसीलिए आपको मालूम होना चाहिए, पद्मनंदी आचार्य देव ने अपने ग्रंथ में लिखा है, जो भोगों की इच्छा करते हैं उन्हें तो अपने आत्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। और जो मोक्ष की इच्छा करते हैं उन्हें भी आत्मा की प्राप्ति होगी। भगवान गजब हो गया। भोगों की इच्छा जिनके मन में चल रही है, पंचेंद्रिय के भोगों का ही विकल्प जिन्हें सताता रहता है, उन्हें तो अपने आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। जो मोक्ष की भी इच्छा रखते हैं उन्हें आत्मिक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। यह भी यहाँ समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। क्योंकि भगवान आत्मा सांसारिक भोगों के विकल्प से भी रहित है और मोक्ष की इच्छा में एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं अद्वैत हूँ, ऐसी इच्छा रखते हैं। उन जीवों को भी आत्मिक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। और मैं द्रव्य पर्याय वाला हूँ, ऐसी जो इच्छा रखते हैं उन जीवों को भी आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भगवान आत्मा सदा काल सांसारिक विकल्पों से भी रहित है और द्वैत अद्वैत के विकल्प से भी रहित निर्विकल्प स्वरूप है। या भगवान, इसीलिए पदम प्रमथधारी देव मुनिराज कहते हैं कि मैं द्वैत अद्वैत से विमुक्त निजात्मा को, कौन सा भगवान आत्मा कैसा है? द्वैत अद्वैत के विकल्प से भी रहित। विमुक्त का मतलब रहित, यानी द्वैत अद्वैत के विकल्प से रहित। ऐसी जो निजात निर्विकल्प वस्तु है, मैं तो निरंतर उसी का भोग करता हूँ, उसे नमन करता हूँ। 2 से 5वें नंबर में कहा था कि मैं उसका भाजन करता हूँ। भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं तो उसको नमन करता हूँ। नमन कैसे होता है भगवान? कि जिसके ज्ञान में आत्मा हो, जिसकी श्रद्धा में आत्मा हो, वह जीव अपनी चारित्र में आत्मा का भोग करता है। या भगवान, जिसके ज्ञान में आत्मा हो, जिसकी श्रद्धा में आत्मा हो, मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा निर्विकल्प स्वरूप हूँ। यही वास्तव में है भाई साहब, उस आत्मा को नमन है। क्या भगवान? थोड़ा कठिन इसीलिए है, आत्मा का ज्ञान हमने कभी किया नहीं है। भाई साहब, आपको जब ज्ञान हो जाएगा है भाई साहब, तो आपका आनंद आपके पास में ही खड़ा मिलेगा, आपके आत्मा की पर्याय में आता हुआ दिखाई देगा कि चैतन्य वस्तु आनंद स्वरूप है, विकल्प रहित है, निर्विकल्प स्वरूप है, पर द्रव्य से भिन्न है, सांसारिक विकल्पों से भी भिन्न है। द्वैत अद्वैत के विकल्प से भी रहित निर्विकल्प स्वरूप है। यहाँ इसका स्वरूप बताया गया है कि चैतन्य वस्तु कैसी है? निजात्मा को द्वैत अद्वैत विमुक्त, द्वैत अद्वैत विमुक्त
बहुत ही मार्मिक शब्द दिया गया है। निज आत्मा को, कैसी है चैतन्य वस्तु? निज आत्मा यानी अपनी आत्मा को। पदम प्रमल धाई देव कहते मैं अपनी आत्मा को, कैसी है मेरी आत्मा कि द्वैत अद्वैत के विकल्प से रहित है। ऐसे आत्मा को मैं नित्य यानी सदैव प्रति नमन करूं। क्या नमन? यानी मैं उसका आश्रय लिए हुए हूँ। मेरे ज्ञान में आत्मा है, मेरे श्रद्धा में आत्मा है और मेरे चारित्र में आत्मा है। भैया ये शरीर का नमन, हाथ का नमन, ये कोई आत्मा का नमन नहीं है। ध्यान रखना, हमने भगवान के दर्शन कर ले, हमने भगवान को नमस्कार, अष्टांग नमस्कार किया, ये भगवान को नमस्कार नहीं होता। भगवान तुम्हारा नमन तो जब पर्याय अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने क्या है प्रभु परमात्मा का अवलंबन आश्रय लेती है, वही वास्तव में तुम्हारा नमन कहलाएगा। तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो भगवान। शरीर की क्रिया को तुम अपनी क्रिया माने बैठे हुए हो। बहुत बड़ी भूल हमारे जीवन में पर्याय में चल रही है, क्योंकि आत्मा के ज्ञान के बिना किसी भी आत्मा को आत्मिक आनंद, सच्चा सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होता है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरिता। पद्मा आंटी जरा ध्यान दीजिए, आपको सोने में रुचि है तो फिर क्या फोन पे आते हो भाई? फोन पे तो पूरी जागृति चाहिए। भगवान महावीर भगवान को तो मोक्ष कल्याण के रूपी पर्याय प्राप्त हो गई थी। भगवान चलिए उनको मत लगाया करो, पद्मा को। क्या कहते हैं भैया? बड़ी सुंदर बात है, बड़ी सूक्ष्म बात है। क्या तुल्ला महाराज जी, आत्मिक आनंद लेना है तो पहले सबसे पहले अपने आत्म वस्तु को पहचानो भैया। पुण्य पाप तो आत्मा ने अनंतवार किए है, और पुण्य पाप का तो वो ढोरों के लिए वो हिस्सा में है। संगी पंचेंद्रियों के लिए वह वास्तव में पुण्य पाप करना योग्य नहीं है। क्या पुण्य पाप का ठेका तो एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री जीवों के लिए है। संगी पंचेंद्री जीवों को तो आत्मिक आनंद लेना चाहिए। धर्म का ठेका संगी पंचेंद्री जीवों का कार्य है, और एक इंद्री से असंगी पंचेंद्री तक जीवों का ठेका पुण्य पाप करने का है। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जीव वे पुण्य पाप के ठेके वाले हैं, क्योंकि वे धर्म नहीं कर सकते हैं, वे अपने आत्मा का ज्ञान नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उन्हें एक ही ठेका दिया गया, तुम खूब पुण्य करो, खूब पाप करो, और वहीं त्रियंच गति में पड़े रहो। धर्म का ठेका तो संगी पंचेंद्री जीवों को है, क्योंकि वे अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं। कौन? संगी पंचेंद्री, चाहे वह त्रियंच गति का जीव हो, चाहे वह नारकी जीव हो, चाहे कोई भी गति वाला जीव हो। संगी पंचेंद्री जीवों का तो एक ही काम है, अपनी आत्मा को पहचान कर अतीन्द्रिय आनंद में झूलना, आनंद लेना। ये संगी पंचेंद्री जीवों का कार्य है। हम महान पुण्य के उदय से संगी पंचेंद्री जीव ही है यहाँ पर। अपनी संगी यानी जिनके पास मन है, हित हित का ज्ञान करे। मेरा हित किसमें है? पुण्य पाप में है कि अपनी आत्मा को पहचान के आत्मा का आनंद लूटने में है भगवान? अगर
संगी होकर असंगी जैसा जीवन जीते हो तो नियम से असंगी होने वाले हो। किसी भगवान से ना पूछना, ये भगवान का ही संदेशा है। क्या अभी हम संयोग की अपेक्षा से संगी पंचेंद्रिय जीव है, मनुष्य है। हमारे पास में मन है, हम अपनी चैतन्य वस्तु को समझें। असंगी तक कोई भी जीव कैसे अपनी आत्मा को समझ ना सकता है, इसीलिए उसकी पर्याय में आत्मिक आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। संगी पंचेंद्रिय चाहे वह तिर्यंच गति का जीव भी क्यों ना हो, वह भी अपनी आत्मा का आनंद ले लेता। असंख्यात है ना, असंख्यात है, देश वृत्ति तक है। समय दृष्टि तो छोड़ो, देश वृत्ति तक है तिर्यंच गति के जीव। नार की जीव भी है कि नहीं है? संगी पंचेंद्रिय है वे नार की जीव, वे भी अपनी आत्मा का आनंद ले लेते हैं, आत्मा का आनंद लेते हैं। शरीर से भिन्न अपनी चैतन्य वस्तु है, अरूपी है। मैं आत्मा हूँ, अरूपी हूँ, चेतनेश्वर हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। शरीर पर द्रव्य है। तो भैया यहाँ कहते हैं कि वह चैतन्य वस्तु कैसी है, तो कहते हैं शरीर से तो भिन्न है ही, और शरीर से जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है उससे भी मेरी चैतन्य वस्तु तीनों काल भिन्न है। नहीं है तो आप अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय करके देख लो भगवान। एक बात। दूसरी बात, हमारी आत्मा में जो सांसारिक विकल्प उत्पन्न होती है, मोह राग द्वेष की पर्याय उत्पन्न होती है कि नहीं होती है, हो रही है कि नहीं हो रही है? 24 घंटा मोह राग द्वेष के परिणाम हमारी आत्मा में संसार अवस्था में जो देखी जा रही है, अनादिकाल से हो रही है, उससे भी मेरी चैतन्य वस्तु तीनों काल भिन्न है। तीसरी बात, दो बातें हुई कि वह जो चैतन्य वस्तु है वह शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है उससे तो मेरी चैतन्य वस्तु तीनों काल भिन्न है। पापा पापा हमारे साथ में निर्णय करते चलिए आप, उसकी हकार या ना करके बताइए, ऐसा है या अथवा नहीं है। यही आत्मा का निर्णय है। हमारी जो चैतन्य वस्तु ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण शक्तियों के भंडार वाली चैतन्य वस्तु अरूपी है। शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उससे भिन्न है या नहीं? भाई साहब, है बोलोगे तो पर्याय की दशा भी बदल जाएगी, और कुछ नहीं बोलोगे तो मिथ्यात का पाप साथ में बांध के चलोगे। इसी को निर्णय कहते हैं। शुद्ध ज्ञान की पर्याय में निर्णय कर लो कि जो अपनी चैतन्य वस्तु ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों के भंडार वाली अरूपी है, वह चैतन्य वस्तु शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है उससे भिन्न है कि सहित है? भिन्न। अरे बोलो भगवान, ये धर्म है? भिन्न है भाई साहब। ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो कि अपनी जो चैतन्य वस्तु ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों के भंडार वाली अरूपी है कि नहीं, पहले ये बताओ। जानने देखने वाली अरूपी चैतन्य वस्तु है कि नहीं? है तो वह शरीर से भिन्न है। शरीर और शरीर से जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उससे भिन्न है कि अभिन्न है?
ऐसा बोलो भगवान। यही वास्तविक धर्म है। पागल मत हो जाना। अपने आप को शरीर से सहित देखा जा रहा है, इसी को भगवान ने मिथ्यात्व भाव कहा है, विपरीत मान्यता है। तो मेरी चैतन्य वस्तु शरीर और शरीर से जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनसे भिन्न है, और हम देखते हैं उससे सहित। यही भूल है। ये सबसे मोटी भूल है। एक 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 पग एक बढ़े के नहीं, एक कदम आगे बढ़े के नहीं बढ़े आप। इतना शुद्ध ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो। भगवान कि अपनी जो जानने देखने वाली अरूपी चैतन्य वस्तु, शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है उससे भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न है। एक बात। दूसरी बात, अपने आत्मा में जो मोह राग देश के परिणाम, जो दुख रूपी पर्याय उत्पन्न हो रही है, जिसे सांसारिक विकल्प कहते हैं, उस चैतन्य वस्तु उस मोह राग देश के परिणाम से भिन्न है कि अभिन्न है? कितनी सुंदर बात है भगवान। ये ज्ञानी जानते हैं, और जिन्हें ज्ञानी बनना हो उन्हें सबसे पहले अपनी आत्मा का ज्ञान करो, अपनी चैतन्य वस्तु का निर्णय करो। तो ज्ञानी कहते हैं कि ऐसे सांसारिक विकल्प मोह राग देश के परिणाम, उससे भी अपनी चैतन्य वस्तु तीनों काल भिन्न है। क्या भगवान? क्योंकि मोह राग देश के परिणाम देखो भाई साहब, वे तो चले ही जाते हैं। क्षणिक है, वे तुम्हारी आत्मा के साथ में रहती है क्या? नहीं। कितने देखो आपकी सोने वाली पर्याय चली गई कि नहीं चली गई, आप हो के नहीं? सुबह से शाम तक हमारी आत्मा में कितने रागादिक मोह के परिणाम होते हैं। जानने देखने वाले वस्तु रहती है कि नहीं रहती है? रहती है। वो तो जिंदा रहती है, और ये तो जो है आके चले जाती है। और जो नहीं अपना मानता है। भगवान आप निर्णय करिए, जितना बढ़िया आपकी ज्ञान की पर्याय में निर्णय होगा उतना समझिए आप अपने आत्मा के नजदीक जाते हुए दिखाई देंगे। तो हमारी आत्मा में जो सांसारिक विकल्प मोह राग देश के परिणाम जो कि आत्मा की पर्याय में होते हुए दिखाई देते हैं, उससे भी अपनी चैतन्य वस्तु तीनों काल भिन्न है। किन किन चीजों से अभी भिन्न कर लिया आपने? भैया ज्ञान कराइए मुझे भी साथ में। बाबा आपने अभी अपनी चैतन्य वस्तु को किन किन से भिन्न किया? बोलना पड़ेगा आपको। मम्मी द्वारा से शुरू से बताना पड़ेगा। पापा उधारी के ज्ञान से काम ना चलेगा। हैं? क्या भगवान? अपनी जो चैतन्य वस्तु, अपनी जो चैतन्य वस्तु जो जानने देखने वाली अरूपी है, अरूपी है कि नहीं है? जानने देखने वाली है कि नहीं है? है। शरीर मूर्तिक है, जड़ है, और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ, स्त्री है, पुत्र है, लड़का है, लड़की है, रिश्तेदार है, वे ऐसे चेतन पदार्थ, और मकान, दुकान, रुपया, पैसा, वे अचेतन। उनसे मेरी वस्तु शरीर और शरीर से भिन्न
जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनसे मेरी चैतन्य वस्तु अरूपी पहले नंबर का भेद ज्ञान। क्या भगवान भिन्न है कि अभिन्न है? पक्का निर्णय करके चलना है। भिन्न है। एक बात पापा, आपको कोई परिभाषा याद नहीं करवाई जा रही है भगवान, वेद ज्ञान की बात बताई जा रही है। और वेद ज्ञान जो है वो सबसे बड़ा मंत्र है। मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ा मंत्र अगर कुछ है तो सम्यक वेद ज्ञान है, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान। और जिन जिन ने अपनी आत्मा की प्राप्ति की है सभी ने अपनी वेद ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त किया है। आप पढ़ लीजिए, पूरा संवर अधिकार पढ़ लीजिए आप, चुल्लक महाराज जी। वेद ज्ञान का प्रताप उसमें लिखा हुआ है। वेद ज्ञान के प्रताप से मुझे अपनी चैतन्य वस्तु की प्राप्ति हुई है। मम्मी सही बात पढ़ लीजिए आप, समय साल संवर अधिकार पूरा पढ़ लीजिए आप। संवर अधिकार में ये बात लिखी है, वेद ज्ञान के प्रताप से मुझे अपनी चैतन्य वस्तु की प्राप्ति हुई है। कहते हैं कि अपनी जो चैतन्य वस्तु अरूपी जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु, शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है उससे तो मेरी चैतन्य वस्तु भिन्न है। इतना भी अगर ज्ञान की पर्याय में निर्णय नहीं है भगवान, तो दिल्ली बहुत दूर है। यहाँ तो बड़ी सूक्ष्म चर्चा करते हुए पदम प्रमदारी देव आत्मा को बताते हैं। द्वैत अद्वैत के विकल्प से रहित मेरी चैतन्य वस्तु है। मैं तो निरंतर उसी का भाजन करता हूँ, उसी को मैं नमन करता हूँ, उसी को मैं नमस्कार करता हूँ, उसी की मैं स्तुति करता हूँ, उसी की मैं वंदना करता हूँ। क्या किसी पर पदार्थ की वंदना की और नमस्कार की बात नहीं की जा रही है। अपने चैतन्य वस्तु को नमस्कार और वंदना और स्तुति की बात की जा रही है, क्योंकि वही वास्तव में वंदना और स्तुति नमस्कार करने योग्य है। पापा पहले नंबर का वेद ज्ञान क्या है कि मैं अरूपी हूं, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूं, जो शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उससे मेरी चैतन्य वस्तु तीनों काल भिन्न है। नंबर 2, हमारी आत्मा में जो संसार अवस्था में मोह राग द्वेष के परिणाम जो परद्रव्य का लक्ष्य करके परद्रव्य को अपना जानने से मानने से उत्पन्न हो रहे हैं, उससे भी मेरी चैतन्य वस्तु तीनों काल भिन्न है। कहाँ पर आ गए आप? 2 नंबर के वेद ज्ञान पर आ गए। कौन सा? हमारी आत्मा में जो परद्रव्य को अपना जानने रूप, परद्रव्य को अपना मानने रूप, परद्रव्य का लक्ष्य करके जो हमारी आत्मा में जो मोह राग द्वेष के पर्याय उत्पन्न होती है, उससे मेरी चैतन्य वस्तु सदा काल भिन्न है। हाँ या ना बोलो? हाँ। ऐसा धर्म कभी जिंदगी में ना सुना होगा। समझ में आया? भगवान ने ये धर्म बताया है। कोई भी बच्चा, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को पराधीनता की शिक्षा नहीं देते हैं। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को पराधीनता की शिक्षा नहीं देते हैं। सब माता पिता अपने बच्चे को स्वाधीनता की शिक्षा देते हैं। यहाँ अरिहंत परमात्मा माँ जनवाणी माता हमें स्वाधीनता की शिक्षा दे रही है। समझ में आया भगवान? वे
कहते हैं कि तुम्हारी जो चैतन्य वस्तु चेतनेश्वर ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों के भंडार वाली चैतन्य वस्तु है, वह शरीर से भिन्न, चेतन अचेतन से तो भिन्न है ही। नंबर 2, आत्मा की पर्याय में जो मूल आदेश के परिणाम उत्पन्न होते हैं उससे भी तुम्हारी चैतन्य वस्तु भिन्न है। और आपको कैसा लगता है, भिन्न लगता है क्या भिन्न लगता है? भिन्न ही है। हैं मम्मी? निर्णय करिए, आप निर्णय करोगे तो आपका आत्मा आपको मिल जाएगा भगवान, बिना निर्णय के नहीं मिलेगा। अगर असंगी बन के ही रहना है तो असंगी पर्याय में नियम से जाने वाले हो। मन का दुरुपयोग करोगे तो असंगी पंचेंद्री जीव बन जाओगे। ये एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक पर्याय में चले जाओगे। वहां मन की बिल्कुल मन नहीं है वहां पे, तो कभी भी जिंदगी में धर्म नहीं हो पाएगा। है? समझ में आ गई? कितने नंबर तक वेद ज्ञान कर लिया अपन ने? 2 नंबर तक। कहाँ तक आ गए? शरीर आदि अचेतन अचेतन पदार्थों से भिन्न पापा बोलिए पापा। और मोह राग देश मैं पापा, अगर आपने जवाब दे दिया तो सभी ने जवाब दे दिया, जहां तक मैं समझ पाता हूं। आपने जवाब दे दिया तो सबका जवाब उसमें आ जाएगा। बोलो, पहले बोलो, मेरी चैतन्य वस्तु अरूपी, मेरी चैतन्य वस्तु अरूपी शरीर रूपी और बाहर के शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनसे भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न है। एक बात। नंबर 2 नंबर का वेद ज्ञान, मेरी चैतन्य वस्तु मोह राग देश अंदर में आत्मा की पर्याय में जो मूल राग देश के दुख रूपी पर्याय उत्पन्न हो रही है उससे भिन्न है कि अभिन्न है? अब आप दोनों को अपनी भाषा में बोल के मुझे बता दो, फिर मैं तीसरे नंबर का विज्ञान की बात करूंगा। हाँ है क्या? सबका तो पेट खोलना पड़ेगा। है, अभी सबका पेट खोलना पड़ेगा। शरीर, सबसे पहले तो शरीर है, आत्मा है, लेकिन आप तो नहीं हो। तो फिर मेरी बोलो ना भगवान। मेरी चैतन्य वस्तु शरीर रूपी और चेतन अचेतन बाहर के पदार्थों से अत्यंत भिन्न है। एक बात पक्की। दूसरी बात है, हमारी आत्मा में जो दुख रूपी पर्याय मोह राग देश के परिणाम होते हैं जो कि गंदगी रूप से उत्पन्न हो रहे हैं, उनसे मेरी चैतन्य वस्तु पवित्र उससे भिन्न है। बोलो 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 भैया। अब अंदर भी तो आ जाओ भगवान, थोड़ा थोड़ा। पापा समझ तो गए हैं, तुम्हारे तुम बार-बार पापा आपके सपोर्टर बहुत पड़े हुए हैं, आपने सब जगह छोड़ रखे हैं। शब्द नहीं बोल पा रहा, मैं समझ गए हैं। दोनों बातें मुझे समझ में आ गई। चलो 2 बात आ गई पापा, समझ में आ गई। हाँ, एक। अब आगे चलिए, यहाँ जो पदम प्रमलधारी देव मुनराज कह रहे हैं वो तीसरे नंबर की बात कहते हैं। है क्या? कि मेरी जो चैतन्य वस्तु है, कोई कहता है कि कोई इच्छा करते हैं, क्या कहते हैं? कोई जीव अद्वैत की इच्छा करते हैं, कोई अन्य कोई जीव द्वैत की इच्छा करते हैं, लेकिन मैं यानी पदम प्रमलधारी देव मुनराज द्वैत
और अद्वैत से विमुक्त, अपने चैतन्य की यानी अद्वैत का विकल्प मैं एक हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, ऐसा विकल्प भगवान शास्त्र पढ़ने वाले उनकी बात की गई है यहाँ पर, क्योंकि जो शास्त्र पढ़ने वाले हैं और अपने चैतन्य की वस्तु के भेद करके वो करते हैं कि मैं चैतन्य हूँ, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ऐसी बात। बाबा तीसरे नंबर के वेद ज्ञान की बात चल रही है? आप देखिए, मैं एक अद्वैत, मैं अद्वैत की इच्छा रखते हैं, द्वैत एक यानी मैं आत्मा हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ऐसे विकल्प की जो अंदर में विकल्प उत्पन्न करती है। वे तो विकल्प हैं, क्या है? और द्वैत यानी गुण गुणी के भेद करना, क्या है? आत्मा दर्शन वाला है, ज्ञान वाला है, चारित्र वाला है, द्रव्य पर्याय वाला है, ऐसे जो विकल्प हैं वे भी विकल्प है। यहाँ पदम प्रमलधारी देव कहते हैं कि मैं द्वैत अद्वैत विमुक्त निजात्मा को, क्या मम्मी, हाय मम्मी बहुत स्वाध्याय जीव है, समझ में आया भैया? पर द्रव्य से तो अपनी चैतन्य वस्तु भिन्न है ही, लेकिन अंदर में सांसारिक विकल्प मोह राग द्वेष के परिणाम उससे भी भिन्न है। लेकिन अंदर में मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, ऐसे विकल्प से भी अपनी चैतन्य वस्तु भिन्न है। ये पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हमें यही समझाने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर मैं द्रव्य पर्याय द्वैत द्वैत द्वैत, मैं गुण, मैं गुणी गुणी वाला है, मैं दर्शन वाला, मैं ज्ञान वाला, मैं चारित्र वाला, क्या ऐसे विकल्प से भी भगवान आत्मा भिन्न है। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, पढ़ लो। भगवान हम अपने द्वारा नहीं बता रहे हैं, लिखा हुआ वही को अर्थ कर रहे हैं। शुल्लक महाराज जी, द्वैत अद्वैत विमुक्त यानी द्वैत अद्वैत के विकल्प से भिन्न निर्विकल्प चैतन्य वस्तु है। मम्मी आपके पास पुस्तक तो होगी ना? यहाँ पे जो जूम पे है उनको सबको ये दिखाई दे रहा है। पदम प्रमलधारी देव मुनिराज की जो श्लोक लिखा है उसकी बात कर रहा हूँ। द्वैत अद्वैत विमुक्त निजात्मा को, यानी चैतन्य वस्तु कैसी है? अद्वैत और द्वैत के विकल्प से भी रहित निर्विकल्प स्वरूप है। ऐसी चैतन्य वस्तु को मैं निरंतर नमन करता हूँ, यानी उसका भाजन करता हूँ, अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उसका मैं रस पीता हूँ, आनंद लेता हूँ। वही वास्तव में आत्मा का नमन है। अपनी आत्मा का आनंद लेना, अपने आत्मा का भजन करना, स्तुति करना, वंदन करना, ये सब अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा होता है, बहिर्मुखता से नहीं होता है। भगवान देख लो धर्म कहाँ छुपा हुआ है, हम धर्म कहाँ माने बैठे हुए हैं। भगवान कहते हैं, मुनिराज कहते हैं कि मैं तो निरंतर निर्विकल्प स्वरूप मेरी चैतन्य वस्तु है, सदा काल पर द्रव्य से भिन्न है, सांसारिक विकल्पों से भी भिन्न है, अरे गुण गुणी के भेद से भी भिन्न है। ऐसी मैं चैतन्य वस्तु निर्विकल्प स्वरूप है, मैं तो निरंतर उसका ही सेवन करता हूँ। ये बात लिखी हुई शुल्लक महाराज जी। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लेना, आश्रय लेना, यही वास्तव में उस चैतन्य वस्तु को नमन है। हमारी पर्याय किधर किधर घूमा करती है भगवान। पर्याय कहो, परिणमन कहो,
अवस्था कहो, एक ही बात है। पर्याय का मुख अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के सन्मुख होना चाहिए, तब हमें अपना आत्मिक आनंद की प्राप्ति होगी, तब धर्म की शुरुआत होगी। प्रभु ये हमें आचार्य कुंदकुंदेव पदम प्रमदाई देव मुनिराज टीकाकार हमें समझाते हैं। मैं तो निरंतर द्वैत अद्वैत के विकल्प से भी रहित होता हुआ अंदर में जो अखंड निर्विकल्प स्वरूप वस्तु है, मैं उसको निरंतर उसका भाजन करता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ, उसको वंदन करता हूँ, उसको नमस्कार करता हूँ। ना भैया, ये तो नहीं लिखा कि मैं अरिहंत परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, मैं सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूँ, लिखा है कहीं इसमें? बताओ आप। ये तो परद्रव्य है भगवान, तुम उन्हें नमस्कार करो अथवा ना करो, करोगे तो पुण्य का बंध होगा है भगवान, नहीं करोगे तो है स्त्री आदि करते रहोगे तो पाप का बंध होगा। और अपने भगवान आत्मा को नमस्कार करोगे तो भाई साहब धर्म की प्राप्ति होगी। परिणति सब जीव की, परिणति सब जीव की तीन बात बरनी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरनी। यहाँ तो राग हरने की बात की जा रही है। भगवान यहाँ तो वीतरागता की बात चल रही है। अनंत काल हो गया आत्मा की पर्याय में वीतराग रूपी धर्म की उत्पत्ति ना हुई है, क्योंकि अपने वीतराग स्वरूप आनंद स्वरूप भगवान आत्मा का ज्ञान ही नहीं किया। तो वीतराग रूप परिणति कैसे होगी? पुण्य पाप के परिणामों में अनंत काल से हमारा आत्मा डोलता चला आ रहा है। वह तो आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान है, वह कोई धर्म ध्यान नहीं है। जिन्हें पुण्य पाप की रुचि छोड़कर, क्या भगवान पुण्य पाप नहीं कीना का मतलब है जिन्होंने पुण्य और पाप की रुचि छोड़ दी है। केवल पाप की रुचि नहीं, पुण्य की भी रुचि छोड़ दी है। क्या भगवान? एक केवल हृदय में पर्याय में एकमात्र अपने आत्मा की रुचि है। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्मानुभव चेत दीना, तिन्हीं विधि आवत गुरुके जिन्होंने पुण्य पाप की रुचि छोड़कर दोनों की रुचि छोड़ने की बात की है जंगल महाराज जी। एक अपने आत्मा की रुचि जिनके ज्ञान में, जिनकी श्रद्धा में, जिनकी चारित्र रूपी पर्याय में है, उन्हें अपनी आत्मा का आनंद मिलता है, उन्हें सिद्ध भगवान जैसा आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान अनंत काल हो गया मुझे अपनी आत्मा की रुचि जागृत ना हुई। अरे रुचि कैसे होगी? पहले ज्ञान तो करो कि मेरी चैतन्य वस्तु तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न है। मेरी चैतन्य वस्तु आत्मा की पर्याय में मोह राग देश के परिणाम से भी भिन्न है। मेरी चैतन्य वस्तु द्वैत अद्वैत के विकल्प से भी भिन्न निर्विकल्प स्वरूप है। ऐसा जब पक्का ज्ञान श्रद्धान में हो जाता है, तब उसका वास्तव में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति उसे हो जाती है। तब वह पर्याय समझ परद्रव प्रभाव और पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ के अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के आनंद में मस्त हो जाती है। बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गए। भगवान ऐसा पाठ आता ही नहीं आता अपने। तो यहाँ पर परम प्रबलधारी देव मुनिराज कहते हैं, कोई जीव अद्वैत की इच्छा करते हैं और कोई जीव द्वैत की इच्छा करते हैं, लेकिन मैं
द्वैत अद्वैत से विमुक्त है। क्या कहा उन्होंने? द्वैत अद्वैत के विकल्प से मुक्त है। क्या भगवान? मैं आत्मा को नमन करता हूँ, यानी मेरी चैतन्य वस्तु द्वैत अद्वैत के विकल्प से भी रहे, निर्विकल्प स्वरूप है। मैं तो निरंतर उसका आनंद लूटता हूँ, वही आत्मा का नमस्कार है भगवान। आत्मा का आनंद गैर मुक्ता से नहीं होता है, अंतर मुक्ता से होता है, आत्मा के आश्रय से होता है। अपने आत्मा के आश्रय से होता है भगवान। बिन जानते को कैसे तजिए है, ऐसी बात है। अब देखिए आप, ये मैंने आपको अभी कलश के ऊपर पढ़ा है, जो लिखा है वैसा ही आपको पढ़ा है अपन ने। अब यहाँ पे पूज्य गुरुदेव श्री भी इसी कलश के ऊपर अपना प्रवचन करते हैं, वो अपन पढ़ लेते हैं। अब देखिए आप, कारण काल में यह बात आई। श्लोकार्थ, कोई जीव अद्वैत की इच्छा करते हैं। अब उसको यहाँ पर खोलते हुए बताते हैं पूज्य गुरुदेव श्री, मैं एक हूं बस, मैं एक हूं। क्या है? मैं एक हूं बस, दूसरा कुछ नहीं, ऐसे अद्वैत की इच्छा करते हैं। क्या करते हैं? क्या कहा उन्होंने? मैं एक हूं बस, दूसरा कुछ नहीं, ऐसे अद्वैत की इच्छा करते हैं। और अन्य कोई जीव द्वैत की इच्छा करते हैं। पहले एक की बात की, अद्वैत की बात की। कैसा अद्वैत? कैसी इच्छा करती है? मैं एक हूं, दूसरा कुछ नहीं हूं। मैं एक आत्मा हूं, दूसरा कुछ नहीं हूं। ये विकल्प है, ठीक है? ऐसी इच्छा करते हैं। फिर दूसरे नंबर की बात की उन्होंने कि अन्य कोई जीव द्वैत की इच्छा करते हैं। दो यानी क्या? गुण और गुणी का भेद, या द्रव और पर्याय दो। क्या? द्रव और पर्याय दो, गुण या गुणी दो, ये दो हो गया, द्वैत हो गया है। द्रव त्रिकाली और पर्याय वर्तमान, ये भी द्वैत है। द्रव त्रिकाली और पर्याय वर्तमान, इन दो में लक्ष्य करना, वही द्वैत है। क्या है? छल्लक महाराज जी, इतना सरल जैन दर्शन है, अगर व्यक्ति समझना चाहे तो बड़ी आसानी से समझ सकता है। पूज्य गुरुदेव श्री ने तो बिल्कुल खोल के रख दिया है। देख लो भगवान, तुम्हारे ग्रंथों में तो ये लिखा है, पदम प्रमल धाई देव मुनराज कहते कि मैं द्वैत अद्वैत के विकल्प से रहित निर्विकल्प चैतन्य वस्तु है, उसका मैं निरंतर आनंद लूटता हूँ। वो उन्होंने खोल दिया। कहते हैं इन दो में, यानी त्रिकाली द्रव और वर्तमान पर्याय, इन द्वैत में लक्ष्य करना। क्या? यानी विकल्प उसी में अटक जाना, पर्याय का अटकना, उनका आश्रय, उन्हीं विकल्पों में ही उलझे रहना, लक्ष्य करना है, आश्रय रहना, वही द्वैत है। अब ऐसी धर्मी की पद्धति, अब ऐसी धर्म की पद्धति, क्या भगवान? ऐसी धर्म की पद्धति में भी तो जीव नहीं आया है। अभी तो जो है भगवान की प्रतिमा पर धरवा दो तो धर्म हो जाएगा, है? दान दे दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, है? प्रतिमा ले लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, अनुव्रत ले लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, महाव्रत ले लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये तो बात बताई नहीं जाती है कि मेरी चैतन्य वस्तु शरीर, रागादेश और पर्याय के भेदों से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी धर्म की पद्धति कहाँ चल रही है भगवान? ये तो पूज्य गुरुदेव श्री के आने पर ये सारी बातें खुलासा हुई हैं। नहीं तो सारे लोग बस इसी को धर्म माने बैठे हुए हैं, शरीर की क्रिया को धर्म माने बैठे हैं।
भगवान की मात्र पूजा भक्ति करने से मेरा कल्याण हो जाएगा, सब यही माने बैठे हैं भैया। ये नई कोई कहीं नई धर्म की पद्धति आ गई है, ये नई नहीं है, ये अनादि की है। भगवान अनादि का ये धर्म है, ये है, ये नया नहीं है, कोई सोनगढ़ से ना निकला। ये तो यहाँ पे पदम प्रमल धाई देव मुनराज, सोनगढ़ तो अभी 100 सवाओं से सर पहले ही तो हुआ। भगवान पूज्य गुरुदेव श्री को जाए हुए कितने वर्ष हुए भगवान है, ये तो कब का है। पदम प्रमल धाई देव मुनराज कह रहे हैं कि मेरी चैतन्य वस्तु निर्विकल्प स्वरूप है, वह द्वैत अद्वैत के विकल्प से भी रहित है, शरीर से तो भिन्न है ही। मम्मी नहीं है तो आप अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय करके देख लो। चैतन्य वस्तु जो है शरीर से तो भिन्न है ही, और आत्मा की पर्याय में जो मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं उससे भी मेरी चैतन्य वस्तु भिन्न है। गुण गुणी के भेद में आत्मा हूं ऐसा अद्वैत, ऐसे विकल्प से भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। ऐसा पदम प्रमल धाई देव मुनराज लिखते हैं। मैं इसीलिए उसका भाजन करता हूं, उसको नमन करता हूं, उसका आनंद लूटता हूं। मैं मेरी पर्याय निरंतर अपने आत्मा के आनंद में मस्त है क्या। और हमारी आत्मा की पर्याय को ज्ञान नहीं है, उसका श्रद्धान नहीं है, तो निरंतर बैरमुखी होकर आनंद को ढूंढा करती है। स्त्री से सुख मिल जाएगा, रसना इंद्री से सुख मिल जाएगा, टीवी से सुख मिल जाएगा, है भगवान। कितनी बड़ी भूल पड़ी हुई है भगवान। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री उन्हीं लाइनों का खुलासा करते हुए कहते हैं, गुण और गुणी भेद, द्रव और पर्याय दो, द्रव त्रिकाली और पर्याय वर्तमान, इन दो में लक्ष्य करना वही द्वैत है, ये भी विकल्प है। अब ऐसी धर्म की पद्धति, अब ऐसी धर्म की पद्धति कि मेरी चैतन्य वस्तु अद्वैत के विकल्प से और द्वैत के विकल्प से भी भिन्न निर्विकल्प स्वरूप है, ये धर्म की वास्तविक पद्धति है क्या भगवान। कहाँ मिलेंगी आपको ये बात है, दिगंबर ग्रंथों के अंदर लिखा पड़ी है। ऐसी धर्म की पद्धति कोई जीव अद्वैत की इच्छा करते हैं, कोई जीव द्वैत की इच्छा करते हैं, यानी द्रव और पर्याय की इच्छा करते हैं, कोई अद्वैत अकेले द्रव की इच्छा करते हैं, परंतु इच्छा करते हैं वह वस्तु बराबर नहीं है, वह तो विकल्प है क्या भगवान, वह वस्तु बराबर नहीं है क्या। ज्ञानी को राग आता है, यह कहा है ना, ज्ञानी को राग आता है ना, आता है तो आने दो ना भाई साहब, उसकी भूमिका के अनुसार आता है। ज्ञानियों को भी राग आता है, हम कब कह रहे हैं कि ज्ञानियों को राग नहीं आता है। अभी कौन हुआ पर्याय में ज्ञानी परिपूर्ण वितराग भगवान आत्मा बन गया है पर्याय में। हाँ तो अब वो कह रहे हैं ज्ञानी को राग आता है, स्वीकार करते हैं, तो राग को धर्म नहीं मानते हैं, वे राग को हे रूप से जानते हैं क्या। और भूमिका है उसकी राग की, जब तक पर्याय में पूर्ण वितराग दशा नहीं होती है तब तक ज्ञानी धर्मी जीवों को है राग होता है, लेकिन हे रूप से जानता है, भिन्न रूप से जानता है, अपनी चैतन्य वस्तु से राग से भिन्न है ऐसा जानता है। ज्ञानी को राग आता है, यह कहा है ना, शास्त्र में कहा है ना, द्वैत अद्वैत का राग आता है क्या, तो भी उसमें मेरा बर्तन नहीं है क्या भगवान। ज्ञानी जीव की पर्याय की प्रवृत्ति, बर्तन यानी प्रवृत्ति
किधर हो रही है? अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में हो रही है। क्या भगवान? देखो लिखा होगा, पूज्य गुरुदेव जी ने बताया, द्वैत अद्वैत का राग आता है। आता है क्या? ज्ञानी जीवों को भी राग आता है, आता स्वीकार किया है? नहीं। देखो आपके जो है आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार के कलशों में ये लिखा, प्रारंभिक कलशों में 30 नंबर के कलश में लिखा है, मेरी पर्याय कलमासित हो रही है। मुनिराज कहते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं, मेरी पर्याय कलमासित हो रही है, मोह से कलमासित हो रही है। लिखा है कि नहीं ग्रंथों के अंदर? वो स्वीकार करते हैं, लेकिन मैं द्रव्य स्वभाव से तो निर्विकल्प स्वरूप हूं। क्या भगवान? मोह रहित हूं, यह भी स्वीकार कर। किसके बल पर स्वीकार करते हैं? अपने गायक लोग परमात्मा के लक्ष्य पूर्वक कहते हैं। पर्याय में कर्माशित हो रही है, लेकिन मैं द्रव्य स्वभाव से तो निर्विकल्प स्वरूप हूं, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हूं। जब मुनिराजों ने भी अपनी पर्याय में होने वाले रागादिक परिणामों की स्वीकृति की है, तो हम और आप भाई साहब कौन से स्थान पर बैठे हुए हैं? थोड़ा सोचने की बात है। कहते हैं द्वैत अद्वैत का राग आता है तो भी, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, तो भी उसमें मेरा बर्तन नहीं है। क्या भगवान? संयोग में शरीर भी है ज्ञानी के पास में, और वर्तमान पर्याय में लिखने का, शास्त्र लिखने का, पढ़ने का, संबोधन करने का राग भी है, और अंदर में निर्विकल्प चैतन्य वस्तु है, उसमें उनका बर्तन होता है। शरीर और रागादिक में बर्तन नहीं करते हैं, परिवर्तन नहीं करते हैं। मम्मी, पापा, पप्पू भैया, शरीर रागादिक होने पर भी पर्याय का परिवर्तन अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा निर्विकल्प रूप से विद्यमान है, उसमें बर्तन करते हैं, परिवर्तन करते हैं। शरीर रागादिक में परिवर्तन नहीं करते हैं। ये लिखा हुआ है, पढ़ लो भगवान। द्वैत अद्वैत का राग आता है, ज्ञानियों को भी आता है, उसका निषेध नहीं है, आता है, भूमिका अनुसार आता है। पर ज्ञानी कहते हैं तो भी उसमें मेरा बर्तन नहीं है, परिवर्तन मेरी पर्याय नहीं करती है। पर्याय तो अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा निर्विकल्प स्वरूप है, उसमें बर्तन करती है, परिवर्तन करती है। भगवान सारी बातें गुरुदेव श्री ने खुलासा कर दी है। अद्भुत दशा होती है। अरे शरीर रहे, राग रहे, लेकिन मेरा भगवान आत्मा तो तीनों का निर्विकल्प स्वरूप है। शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, निर्विकल्प स्वरूप है। तो ज्ञानी कहते मेरे शरीर रागादिक होने पर भी मेरी पर्याय का परिवर्तन बर्तन उधर नहीं है, इधर है, इधर है, अखंड ज्ञान ज्योति तरफ है। मैं भगवान, ऐसी बात है। कहते हैं द्वैत अद्वैत का राग आता है, ज्ञानी को भी आता है, क्योंकि अभी उसकी पर्याय में पूर्ण वीतराग दशा की प्राप्ति नहीं हुई है। अभी वह पर्याय में अर्यंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा नहीं हुआ है, साधक जीव है। अभी छद्मस तक सभी साधक जीव हुआ करते हैं। तो कहते हैं ज्ञानी को भी, ज्ञानी को राग आता है, कहा है ना, तो द्वैत अद्वैत का राग आता है तो भी बर्तन उसमें नहीं है।
यानी पर्याय का परिवर्तन राग में नहीं है, निर्विकल्प स्वरूप वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा उसमें है। कौन जाने भगवान ये क्या हो रहा है, ये ज्ञानी जाने, ज्ञानी की बात है। वेद ज्ञानी जानते हैं कि है क्या देखो तो बाहर से क्या दिखता है कि मुनराज जो है भाई साहब शास्त्र लिख रहे हैं, मुनराज हार ले रहे हैं, क्या भगवान मुनराज जो है विहार कर रहे हैं। उनसे पूछो तो वे कहते हैं कि हम तो निरंतर अपने आत्मा का आनंद लूट रहे हैं। क्या भगवान समझ में आई कि नहीं यार? बाहर से दिखता है ज्ञानी दुकानदारी कर रहा है भैया, घर में लड़ाई झगड़े करते हैं। ज्ञानी की बात कर रहा हूँ, अज्ञानियों की बातें तो छोड़ दो है। बाहर में श्रावक साधक अपनी आत्मा को साधने वाला है, भरत बागवली लड़ाई झगड़ा कर रहे भगवान क्या छाए सम्यक दृष्टि रामचंद्र जी। बाहर में पागल जैसी स्थिति हो रही है, लक्ष्मण को जो कंधे पे रखे हुए हैं। बाहर में तो लोग उसे पागल कहते हैं, अंदर में ज्ञानी क्या कर रहे हैं? अपने आत्मा का आनंद लूट रहे हैं भगवान। ऐसे ही हमारे मुनराज बाहर में देखते हैं कि विहार करते हैं, हार करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, शास्त्र लिखते हैं और धर्मी लोभी जीवों को समझाते भी हैं। लेकिन भगवान वे तो निरंतर राग से भिन्न अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आनंद लूट रहे हैं क्या? ऐसी कोई अद्भुत बातें हैं, वेद ज्ञानी जाने, वेद ज्ञानियों की बातें। द्वैत और द्वैत का राग आता है तो भी उसमें मेरा बर्तन नहीं है, ऐसा पदम प्रमलधारी देव मुनराज कहती है। अभी पर्याय में 28 मूल गुण पालने का राग विद्यमान है, लेकिन मेरा परिवर्तन उस राग में नहीं है। मेरा परिवर्तन तो अंदर में जो वीतराग आनंद स्वरूप चैतन्य वस्तु है उसमें मेरी पर्याय निरंतर आनंद लूट रही है भगवान। द्वैत और द्वैत का राग आता है तो भी उसमें मेरा बर्तन नहीं है। मेरा बर्तन तो अंतर स्वरूप में है, वीतराग आनंद स्वरूप में मस्ती कर रही है पर्याय। कितना खुलासा किया गुरुदेव श्री ने भगवान। मेरा बर्तन तो अंतर स्वरूप में है, अंतर में चैतन्य वस्तु वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, शरीर रागादेश समस्त प्रकार के विकल्पों से भी रहित निर्विकल्प चैतन्य वस्तु है, उसमें मेरी पर्याय मस्ती कर रही है। मस्तों की दुनिया में तू मस्त हो जा, आत्म के रंग में ऐसा तू रंग जा, आत्म को आत्म में घोल के तेरा प्रभु तुझी में डोले। क्यों जाता गिरनारे, क्यों जाता काशी, अरे घटी में है तेरे घट घट का वासी। अंतर का कोना टटोल के तेरा प्रभु तुझी में डोले। है भगवान, भगवान बनने की शक्ति है तुझ में। क्या भगवान? भगवान बनने की शक्ति है तुझ में, और तू मान बैठा पुजारी हूँ बस में। ऐसी तू मान्यता को छोड़ के तेरा
मेरा प्रभु तुझी में डोले। है भगवान, ऐसी अनंत शक्तियों के भंडार वाला भगवान आत्मा है, पर द्रव्य से भिन्न है, शरीर आदि पर द्रव्यों से भिन्न है, अंदर में होने वाले रागादिक परिणामों से भी भिन्न है। मेरी चैतन्य वस्तु तो द्वैत अद्वैत के विकल्प से भी रहे निर्विकल्प स्वरूप है। उसमें मुनिराज उसको में जो आनंद लूटती है, मैं कहता हूँ, वे कहते हैं हमारी पर्याय तो उसमें वर्तन करती है। राग तो है भूमिका अनुसार, लेकिन उसमें वर्तन नहीं करती है। क्या भगवान, राग तो भूसा है, आत्मा दाना है भाई साहब। किसान की नजर भूसे पे रहती है कि दाने पे रहती है? हैं? किसान की दृष्टि भूसे पर रहती है कि दाने पर रहती है? दाने पे रहती है। ऐसे ज्ञानियों की दृष्टि भूसा रूपी राग पे नहीं है, अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जो आत्मा है, दाना है, उस पर है। द्वैत और अद्वैत का राग आता है तो भी उसमें मेरा वर्तन नहीं है। मेरा वर्तन यानी पदम प्रमलधाई देव महाराज, मेरा वर्तन तो अंतर स्वरूप में है, वह मेरी चीज है। क्या भगवान, मेरी चीज कौन सी है? मैं एक सोत सदा रूपी ज्ञान द्रगुण यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परु मालूम मात्र नहीं। अरे अंदर अभी और थोड़ा पढ़ते हैं, 2-5 मिनट और पूज्य गुरुदेव श्री को पढ़ते हैं। आत्म धर्म पढ़कर आज किसी का पत्र आया है, पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, उस समय जब व्याख्या कर रहे थे इसकी, उस समय की बात है, इस कलश की जब व्याख्या कर रहे थे उसी समय उनको स्मरण आया। आत्म धर्म पढ़कर आज किसी का पत्र आया है, दिल्ली से कोई अंबा शंकर या ऐसा कुछ है। आत्म धर्म पढ़कर बहुत प्रसन्नता बताई है। आत्म धर्म उस समय है, आत्म धर्म निकला था ना, बहुत प्रसन्नता बताई है, बहुत प्रसन्नता। ओहो, यह वस्तु ऐसी है क्या? आत्म धर्म में पढ़ा होगा उसमें, ओह ऐसी है। षड आवश्यक नहीं, एक ही आवश्यक है। आत्म धर्म पढ़ा था उन्होंने, आपके निहाल भाई सोगानी जी ने, वे बहुत क्रिया कांड में लिप्त थे वे, हैं? हमारी एक बहन है, उनसे रिलेशन है उनका। कौन है? निहाल भाई सोगानी, उन्हें आत्म धर्म पढ़ा। 6 आवश्यक नहीं, श्रावक का कर्तव्य 6 आवश्यक नहीं, एक ही आवश्यक है। ऐसा पढ़ के उनकी आत्मा प्रफुल्लित हो गई थी। 6 आवश्यक नहीं श्रावक के, एक ही आवश्यक है। जब खूब क्रिया कांड में मस्त थे वे, आत्म धर्म पढ़ा। अरे आत्म धर्म पढ़ के वीर सागर जी महाराज जो पहले यहाँ हुए महाराष्ट्र में, मैं तो गया हूँ वहां पर, चुल्लक महाराज जी, अभी 2 ही माता जी हैं उधर जो उनसे दीक्षित हुई हैं। हाँ, आप भी एक बार गए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, आप भी थे उस समय, हैं? अपन गए थे उस समय, हैं? वीर सागर जी महाराज हुए, वो आत्म धर्म पढ़ के ही का समय है, इसमें उनको बदलाव आया है, समझिए। आत्म धर्म पढ़ के ही कैसे वो बदलाव उनका आया, निहाल भाई सोगानी का आया। आत्म धर्म पढ़ के यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम देते हैं, उसकी आत्मा खिल गई। भगवान, ये वस्तु स्वरूप ऐसी है, हमको तो पता ही नहीं था। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों को पढ़ के है, उन्होंने जो खुलासा किया दिगंबर ग्रंथों का, कहते आत्म धर्म पढ़ के बहुत प्रसन्नता बताई है, बहुत प्रसन्नता। ओहो, यह वस्तु तो विचार में चढ़े
और जो पढ़कर तुलना करे तो उसे खबर पड़े ना भगवान। हाँ, ऐसी वस्तु है, हमें तो पता ही नहीं था। अरे मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो शरीर की क्रिया को धर्म माने बैठा हुआ था। ऐसा दिया है कि नहीं दिया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 7वें अधिकार में सम्यक के सम्मुख मिथ्या दृष्टि की बात आती है नहीं। अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही धर्म माने बैठा हुआ था, शरीर की क्रिया को ही धर्म माने बैठा हुआ था। वस्तु तो कुछ और अलग है, भगवान तो कुछ और कह रहे हैं और हम किसको धर्म माने बैठे हुए हैं? शरीर की क्रिया को धर्म माने बैठे हुए हैं। ऐसी अंदर में आकार मस्ती भगवान। जिन्हें आत्म कल्याण करना, उन्हें जिन्हें देव परमात्मा की बताई हुई बातों को बड़ी ध्यान से समझ के अंदर में वेद ज्ञान की ज्योति जला लो। वस्तु जो विचार में चढ़े और पढ़कर तुलना करे तो उसे खबर पड़े, परंतु पढ़कर कुछ हो गया ऐसा का ऐसा पढ़कर रख दे। क्या भगवान कि मैंने तो भाई सब पढ़ लिया, मैंने तो सब जान लिया भैया, ऐसे काम ना चलेगा भगवान। अभी बड़ी सुंदर बात कहने वाले हैं, वो तो आएगी आपके उसमें आएगी 9:30 बजे के प्रवचन में आएगी। आज तो होगा नहीं, 2 दिन नहीं चलेगा 9:30 बजे का। बहुत गुरुदेव तेरी ने बड़ी 2 टूक बात है कही उसमें, जो बोल अभी आने वाला है। नहीं तो आप पढ़ लेना, द्रव दृष्टि का 1013वें नंबर का मूल है। क्योंकि 2 दिन तो चलेगा नहीं आपका 9:30 वाली किताब, 2 दिन बाद मैं आपको उस बोल के ऊपर बोलूंगा। 1013वें नंबर का बोल है, सभी को पढ़ने लायक है, सभी आत्मार्थियों को पढ़ने लायक है वो बोल। भ्रम में मत रहना, गुरुदेव जी ने पूरा खुलासा किया है। पुण्य को ये मानते हैं उसका मतलब क्या है, उसका भी खुलासा उसमें किया है। 1013 नंबर का बोल पढ़ लेना आज द्रव दृष्टि दिनेश्वर का। देखो कहते हैं वस्तु जो विचार में चढ़े और जो पढ़कर तुलना करे तो उसे खबर पड़े, परंतु पढ़कर कुछ हो गया ऐसा का ऐसा पढ़कर रख दे तो कुछ नहीं होता है। समझ में आया भैया? अंदर में विचार करो, चिंतन करो, बारंबार करो, तब पर्याय में बदलाव आएगा भगवान। और पढ़ के रख दिया, हमने तो पढ़ लिया, समय साथ पूरे पढ़ ले, कुछ गुरुदेव श्री को भी पढ़ लिया, उससे तेरा कोई काम होने वाला नहीं है भगवान। ऐसा का ऐसा पढ़कर रख दे तो कुछ नहीं होता भगवान। तुलना करे कि यह वेदांत कहता है ऐसा यह नहीं है भगवान। अद्वैत को यहाँ कहे, अद्वैत को यहाँ कहे, वेदांत वाले भी सब ऐसा कहते हैं, ऐसा वो है वेदांत वालों की बात नहीं है। समझ गए? वेदांत मत है, उसकी बात नहीं है यहाँ पर। वेदांत का अद्वैत नहीं है ये, है? वेदांत का अद्वैत तो सर्वव्यापक एक आत्मा है, सब में आत्मा सर्वव्यापक है, आत्मा सर्वव्यापक है, ऐसा वेदांत वालों का मत है। वो बात यहाँ पर नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ अद्वैत अर्थात आत्मा एक रूप में हूं, यह अद्वैत है। मैं यहाँ अद्वैत का मतलब क्या लिया है? आत्मा एक रूप में हूं, यह अद्वैत, यह अद्वैत है, ये विकल्प है। क्या है? मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं, ऐसा जो विकल्प किया जा रहा है वह अद्वैत है। उस विकल्प को यहाँ अद्वैत कहते हैं। मम्मी क्या चुल्लक महाराज जी यहाँ कहते हैं आत्मा एक रूप में हूं, यह अद्वैत, और द्रव और पर्याय 2 रूप में मैं यह द्वैत। क्या है? यानी मैं को भी, मैं एक हूं, वह भी अपने आत्मा को दूर ही देख रहा है। क्या? मैं एक हूं, मैं एक हूं, मैं एक हूं, यह भी विकल्प है। यह भी अभी पर्याय अपने द्रव्य से दूर है अभी, है?
यह भी विकल्प है। और द्रव पर्याय वाला मैं हूँ, द्रव पर्याय वाला मैं हूँ, मैं गुण गुणी वाला हूँ, ये द्वैत भी विकल्प है। तो कहते आत्मा एक रूप में हूँ, यह द्वैत है। और द्रव और पर्याय दो रूप में वह द्वैत है। दो से रहित मैं तो आत्मा का ध्यान करता हूँ। अद्वैत और द्वैत के विकल्पों से रहित आत्म वस्तु निर्विकल्प स्वरूप है। मैं तो ऐसे भगवान आत्मा का ध्यान करता हूँ। यानी पर्याय पूर्ण रूप से अपने निर्विकल्प स्वरूप भगवान आत्मा का आनंद लेती है। उसी का नाम ध्यान है, उसी का नाम धर्म ध्यान है, और उसी को सुगुण ध्यान आगे बढ़ता हुआ होगा। दो से रहित मैं तो आत्मा का ध्यान करता हूँ, ऐसा मार्ग है, इसी का नाम सामायिक है। क्या? सर्व विकल्पों से भिन्न होता हुआ अंदर में जो अपनी चैतन्य वस्तु सदा काल निर्विकल्प स्वरूप है, उसकी अस्थि की मस्ती में मस्त हो जाती है पर्याय, उसी को भगवान ने सामायिक कही है। क्या होगा? अभी हमने तो पढ़ लिया भाई साहब, सामायिक कर ली है, भोजन कर लिया है भाई साहब, और जो है कैसा मालाएं जप ली है, और थोड़ा सामायिक में सो भी लिया, और हमारी सामायिक हो गई। क्या भगवान? उसी की बात 9:30 बजे आने वाली है, आज तो नहीं आएगी। आप तो पढ़ लेना, मैंने तो आपको बता दिया। द्रव दृष्टि जुनेसर का 1013वें नंबर का बोल पढ़ लेना, आज ही पढ़ लेना और समझ लेना। उसमें गुरुदेव श्री की पहुंच कितनी ऊंची है। जो गुरुदेव श्री को कहते हैं कि भाई साहब पुण्य ही है, उनको भी उन्होंने बहुत दुत्कारा है उस बोल में। समझ में आया? ग्रंथों में प्रतिक्रमण को, व्यवहार प्रतिक्रमण को विश्व कुंभ कहा गया है। इसमें भी तो आया था नहीं? क्या भगवान? विश्व कुंभ कहा है, लेकिन ज्ञानी का जीवन कैसा होता है, शाम को घूमने फिरने जाए, ये लिखा हुआ है। विश्व कुंभ कह के शाम को ठंडी ठंडी हवा लेने के लिए इधर उधर घूमे हुए तो पापी है। और यहाँ तुम जो विश्व कुंभ कह के ठंडी ठंडी हवाओं में आनंद ले रहे हो, वो तुम्हारे लिए जहर है भगवान। यहाँ भी अभ्यास कीजिए, शाम के समय अपने भगवान आत्मा के पास जाइए, आनंद लूटिए। ये इसके लिए कहा गया है। उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए है, नीचा गिरने के लिए नहीं है। भगवान उस बोल में ये बात आई है, आपको मैंने संक्षेप में समझा दिया है। उस गुरुदेव श्री को समझना है तो उनकी पूरी तरह से समझना। भगवान उन्हें कभी भी स्वच्छंदता की बात नहीं की है। सही बात है। उनको भी दुत्कार लगाई है। विश्व कुंभ तो शास्त्र में कहा है प्रतिक्रमण को, व्यवहार स्वभाव को, लेकिन वो इसके लिए नहीं है कि भाई साहब शाम को ठंडी ठंडी हवा लेते रहो। है भाई साहब, शाम को बैठिए बुद्धि पूर्वक अपने आत्मा का आनंद लूटिए, इसके लिए था। उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए तूने उल्टा ग्रहण कर लिया, उसमें शास्त्र का क्या दोष है? ऐसी गुरुदेव चली ने अपने वचनों के द्वारा उसमें ये बात कही है। पढ़ना भगवान, इसी का नाम सामायिक है। किसका नाम? कि मेरी जो चैतन्य वस्तु है वो समस्त परद्रव्य से तो भिन्न है ही, अंदर में पर्याय में जो सांसारिक विकल्प मूलादेश के होते हैं उससे भी मेरी चैतन्य वस्तु भिन्न है। यहाँ तो ये कहते हैं कि द्वैत अद्वैत के विकल्प से भी रहित निर्विकल्प चैतन्य वस्तु है, उसका मैं निरंतर उसका सेवन करता हूँ, उसका मैं निरंतर जो है नमन करता हूँ, स्तुमन करता हूँ और आनंद लूटता हूँ। उसे भगवान ने सामायिक कही है। इसका नाम समाधि कहो, सामायिक कहो, यानी अपने आत्मा का आनंद लूटना। लूटने का काम पर्याय का है। किसका है? आनंद लूटने का काम अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि आनंद स्वरूप है, उसका आनंद लूटना, उसको भगवान ने सामायिक कही है।
और उसी का नाम समाधि है। इस प्रकार से सुंदर चर्चा इस समाधि अधिकार के अंतर्गत आचार्य कुंद देव ने, पदम प्रमलदारी देव ने हमें यहाँ समझाई है। उसे हमें बड़ी गहराई से विचार करके अपने आत्मा को किस प्रकार से आत्मिक आनंद की प्राप्ति हो, उसकी विधि यहाँ बताई गई है। उसे अपन पढ़ते जाइए और समझ के अपने आत्मा का आनंद लूटना, यही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। अब यहाँ पर 2 से 7वें नंबर का श्लोक कल चलेगा। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9वां नमोकार मंत्र। गुरुद्वार दिलवाले माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को